हमारे साथ मंत्री अब्दुल सत्तार हैं। जिस तरीके की मुलाकातें हो रही हैं, खासकर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कई शंकाओं के बादल दिखने लगते हैं। आप थोड़ी देर पहले नागेश अष्टीकर हैं, उनसे बातचीत हो रही है, आपकी मुलाकातें हो रही है। मुलाकातों का क्या सियासी मायने क्या लगा है? नहीं, सियासी मायने यही है कि मैं हिंगोली जिले का पालक मंत्री हूँ, वो वहाँ के एमपी है और वो एमपी इस नाते से हमारे से चर्चा करने के लिए आए। उसमें राजकीय चर्चा कोई नहीं थी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि राजकारण का वोटिंग तक ये सारी चीज़ें होने वाली है। वोट विधान परिषद के हैं और विधान परिषद के वोट में जो हमारे शिवसेना के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश देंगे उसका तंतोतंत पालन किया जाएगा। मुझे लगता है कि उनके 9 उम्मीदवार काफ़ी भारी मतों से चुन के आएंगे और बाकी जो उनका नियोजन है, बाकी जो मंत्री इस नाते से हमारे संगात जो कई एमएलओ के संगात हमारी मुलाकातें होती है, कई दोस्त है, तो उसमें जो भी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से दी जाएंगी वो हम पूरी तरह से उनका एक कार्यकर्ता इस नाते से मैं करने के लिए तैयार हूँ। खासकर मिलिंद नार्वेकर की जो उम्मीदवारी, उसे ये लगता है कि जो एक शंकाओं के बादल है, तो ये कुछ उम्मीदवार कुछ जो है आपके भी एमएलए जो है उनके संपर्क में हो सकते हैं। क्या उससे पता चल जाएगा कि कौन किस साइड में है, किसकी विचारधारा, कौन किसकी ओर झुक रहा है? मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब का एक भी एमएलए जो अपक्ष भी उनके साथ है वो भी नहीं जाएंगे और हमारे एमएलए पूरा उनके आदेश का पालन करेंगे। आपको ये वोटिंग अगर हो गया तो उस वक्त दिख जाएगा कि एकनाथ शिंदे साहब का जो नियोजन रहता है, एकनाथ शिंदे साहब का जो उम्मीदवार की प्रचार यंत्रणा रहती है। लोकसभा में आपने देखा कि हमारे 7 एमपी जो चुन के आए वो उनकी बदौलत, उनकी मेहनत से, उनकी प्लानिंग से, उनकी पॉलिसी से आए हैं। कुछ जगहों के ऊपर हमको हार भी मानना पड़ी, उसका भी चिंतन मंथन हम कर रहे हैं। भविष्य के अंदर कभी भी लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले और विधानसभा में मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब इस राज्य के मुख्यमंत्री आज है और कल भी रहेगी। महायुति के जो चेहरा है, क्या वो एकनाथ शिंदे ही है? मुझे तो लगता है कि हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ही थे और दूसरे को कुछ लगता होगा तो उसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक नंबर का चेहरा इस महाराष्ट्र के अंदर अभी लोकप्रिय जो किसानों में होंगे, एक लाडली बहन नाम की जो योजना निकाली सब बहनों में होंगे, मजदूरों में होंगे, हर समाज के, मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के भी नेता जो है हमारे सारे हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश महाविकास आघाड़ी की ओर में संजय राउत करते हैं, लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को बड़ा टफ है। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब एक सिंपल किसान के लड़के हैं और इसलिए उनकी लोकप्रियता इतनी है कि किसी को भी सामने उनके खड़ा किया गया तो सबकी पसंदी एकनाथ शिंदे साहब को ही रहेंगी। उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और आगे के लिए मुख्यमंत्री के लिए हमारी तरफ से उनका ही नाम होगा। उसके लिए वरिष्ठ नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो जो निर्णय लेंगे वो सबको मंजूर रहेगा। महायुति के सारे जो घटक दल हैं आपके, उनको सभी के लिए एकनाथ शिंदे सबको सर्वमान्य, क्योंकि देखते हैं कई बार बीजेपी से या एनसीपी की ओर से इससे खबरें आ जाती हैं कि वो एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप लोग के खटपट नजर आती है। मुझे लगता है कि इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री अभी तक इस राज्य में हुई नहीं है। जो हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आज जो है देवेंद्र जी जिस तरह से काम करते थे उनसे भी कहीं गति से उनके साथ लेके देवेंद्र जी का मार्गदर्शन लेके ये महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता चलाने का काम एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे पहले दूसरे कोई भी इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं हुए जिनका आम समाज से, आम गरीब आदमी से, सबसे छोटे से छोटे आदमी को मिलते हैं, उसको न्याय और इंसाफ देते हैं। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता का तो सवाल ही नहीं आता। मैं एकनाथ शिंदे साहब के साथ हूँ। मेरे सारे जहाँ मैं अभी महाराष्ट्र के अंदर तमाम घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ कि माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जो नाराजगी केंद्र सरकार के जो लोकसभा के इलेक्शन में हुई वो विधानसभा में नहीं होंगी और विधानसभा में एकनाथ शिंदे साहब के संगात माइनॉरिटी वोट होगा। ये भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री जरूर है, हिंदुत्ववाद को मानने वाले, पर दूसरे समाज पे अन्याय नहीं करते। इसके लिए मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में पर्टिकुलर माइनॉरिटी एक 5-7 समाज के, जात के, कौम के लोगों का रहता है, पर मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है, जो इलेक्शन उनके अध्यक्षता में होने वाला है, उसमें मुझे लगता है कि आज जितने हमारे सीटें इससे 1.5 गुना सीट ज़्यादा चुन के आएंगे। अभी 40 से 60 तक आसानी के संगात हम जीत लेंगे। 100 सीट मिलेगी आपको? मुझे लगता है मांगनी हमारी 100 सीट की है, फिर भी अभी ऊपर जब हमारे नेता सम्माननीय पंतप्रधान जी है
उनके जेपी नड्डा साहब है, आदरणीय देवेंद्र जी है, इनके संगात विचार विनिमय करके और जो भी हमको उम्मीदवारी दिए जाएंगी उसमें से जीत के लिए आसान एक ही चेहरा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब। एक सवाल ये कि लाडली बहना जो योजना लाई गई है, क्या उसका लाभ जो माइनॉरिटीज़ की महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो बहनें आगे आकर वो बढ़ेंगी, आगे वो बढ़ रही है फ़ायदा लेने के लिए, लाभ लेने के लिए? मुझे लगता है कि मेरे पास अभी जो पूरे महाराष्ट्र का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर यही है कि सारी जात के, सारी कौम के, सारे धर्म के लोग यहाँ जो बहनें हैं, लाडली बहन नाम की जो योजना निकाले, उसके अंदर इतनी झूमड़, इतनी भीड़ है, तो उसमें माइनॉरिटी के लोग भी कुछ कम नहीं है, वो भी उतना ही, उनको भी न्याय और इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।